अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं और अभी हम 12.4 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। सबसे पहले उसने हमें क्या कहा है, मालूम करो, लो जी काम करो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एफ मालूम करो दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर, जो कि इमेज कितनी बनाता है, क्यों कितनी बनाता है, 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर। जब भी बेटा मिरर के पीछे इमेज बने, बिहाइंड का लफ्ज आ जाए, बगैर सोचे समझे क्यू के साथ नेगेटिव लगा दो, तब क्यू नेगेटिव ही होगा। जब भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो क्यू नेगेटिव होगा, बगैर सोचे समझे नेगेटिव। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर। अब कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, P इज इक्वल टू 34.4 सेंटीमीटर। इंतहाई आसान, कोई मुश्किल नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। 1/f फार्मूला वही सेम फार्मूला पूरे चैप्टर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यों सिर्फ वैल्यू पुट करो। p की जगह पे कितनी वैल्यू पुट कर देंगे, 34.4 प्लस q की जगह पे कितनी पुट कर देंगे वैल्यू, -5.66। अब 1 को 34.4 पे डिवाइड करो, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.027। अब प्लस माइनस इसको इस पे डिवाइड करें तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.1766। इसमें से इसको माइनस करें कैलकुलेटर पे, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 0.1476। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसके बटे के नीचे 1, जिसका कोई नहीं उसका एक अल्लाह। और इस साइड पे क्या आ रही है, 1/f। अब यहाँ पे देखिए इस साइड में हमारे पास 1/f आ रहा है, इधर भी 1/f और इधर भी 1/f। लेकिन हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ और सिर्फ f मालूम करना है, 1/f नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, कल्टी मारो। नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, इधर भी कल्टी मारेंगे, नीचे वाला ऊपर वाला, तो इधर आएगा बेटा माइनस भी साथ में। इसको इसमें से माइनस करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा -0.1470। ये माइनस वैसे ही 0.1476। अब देखें, अब इसको 1 के ऊपर डिवाइड करें, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास -6.77। फोकल लेंथ है, ऐसा यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया बेटा आंसर। जल्दी से नोट कर लें, मैं साइड पे होता हूं, नोट कर लो। गरमंडे सर्दी बड़ी है, अंडे खाओ, साथ में न्यूमेरिकल्स नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम नहीं है, जल्दी करें। ले लिया सर, ले लिया, कोई मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल पे दे खुलियां अखियां। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने करना है 12.5। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रीड आउट करते हैं। एन इमेज ऑफ अ स्टेट अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर। An image of a state appears to be 11.5 सेंटीमीटर behind a convex mirror। अब सबसे पहले हमारे पास जो इमेज है, Q हमारे पास कितना दिया गया है, Q is equal to 11.5 सेंटीमीटर। बिहाइंड का लफ्ज उसने फिर यूज किया है, तो मैंने अभी आपको बताया बिहाइंड का लफ्ज जब भी यूज करे तो बिना सोचे समझे Q के साथ क्या लगा दो, Q के साथ नेगेटिव लगाओ। बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ भी उसने हमें दिया है, F इज इक्वल टू विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट टू द मिरर। हमने क्या मालूम करना है, P मालूम करना है,
P मालूम करना है। तो यहाँ पे इंतहाई आसान, कोई मुश्किल नहीं। एक बात बस आपने याद रखनी है कि जब भी Q नेगेटिव होगा तो FB ऑटोमेटिकली क्या होगा, FB नेगेटिव। Q नेगेटिव होगा तो FB नेगेटिव। मैं वाज़ह करके लगा देता हूं, Q जब भी नेगेटिव होगा तो FB नेगेटिव। पीछे हमने न्यूमेरिकल किया, वहां पे Q नेगेटिव था, F का जवाब क्या आया था, F का जवाब नेगेटिव में आया। इसी तरह इसमें भी बगैर सोचे समझे जो Q होगा वही F होगा। Q के साथ पॉजिटिव होगा, F के साथ भी पॉजिटिव। Q के साथ नेगेटिव तो F के साथ भी नेगेटिव। बगैर सोचे समझे लगा दो। फार्मूला वही सर 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। क्या मालूम करना है, P मालूम करना है। तो 1 ओवर F, Q उधर नेगेटिव है, Q इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, Q इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 1 ओवर P। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, 1 ओवर F की जगह पे कितनी वैल्यू पुट करेंगे, -13.5। दरमियान में माइनस, Q की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, -11.5 इक्वल टू 1 ओवर P। अब सिर्फ कैलकुलेटर का काम है, इसको इस पे डिवाइड करते हैं। इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आसान है, इसको इस पे डिवाइड करो, इसको इस पे डिवाइड करो। तो हम डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 13.5। तो ये कितना आता है, ये आता है -0.074। लो जी, -0.074। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को डिवाइड करते हैं 11.5 के साथ, तो ये होता है हमारे पास 0.0866 इज इक्वल टू 1 ओवर P। अब इन दोनों को, ये माइनस का है ये प्लस का है, इनका आपस में करते हैं। तो 0.074 ये आ जाएगा हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, 0.0129। यहां तक लिख लें, आगे 5 लिखना है तो 5 लिख लें, इक्वल टू 1 ओवर P। अब वही बात, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं उसके बटे के नीचे 1। हमने P मालूम करना है, 1 ओवर P मालूम है नहीं करना। इसको भी कल्टी दो, कल्टी मारो बेटा, कल्टी मारो। P ओवर 1 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कल्टी मारेगा, 0.01295। इसको भी उल्टा देंगे, अब इसको उल्टाया तो इसको भी उल्टाएंगे, इसको 1 पे डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो ये कितना आ गया सर, 77.18। तीनों का ऐसा यूनिट भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर। तो P इज इक्वल टू 77.18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। लो जी बेटा नोट कर लो, ना कर मोहताज किसी का जमाने में, कमी कौन सी है यार अब तेरे खजाने में। सूखियां रोटियां तो लो, लोहे तो लो, लैलन तो लो, आलू छोले लो, आलू छोले। वैसे सर्दी है, गर्म अंडे डाल देते हैं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.6, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.6 इंतहाई आसान। बगैर टाइम वेस्ट किए हम नोट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, इसी तरह जैसे पीछे वाले आसान है। An image is produced by a concave mirror of focal length। concave mirror के साथ इमेज बन रहा है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ f is equal to 8.70 centimeter। The object is, board marker change, the object is 13.2 centimeter tall। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। 13.2 सेंटीमीटर कितना लंबा है। एट अ डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। पी हमारे पास, पी कितना दिया गया है, 19.3 सेंटीमीटर।
P इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले ए पार्ट है, ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। सबसे पहले लोकेशन मालूम करनी है, लोकेशन मतलब क्यू मालूम करना है। दूसरे नंबर पे हाइट ऑफ द इमेज, दूसरे नंबर पे क्या मालूम करनी है, हाइट ऑफ द इमेज। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। ये हम नेक्स्ट करते हैं, पहले ए पार्ट को सॉल्व कर लें, उसके बाद बी पार्ट की तरफ आते हैं। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्यू मालूम करना है, दूसरे नंबर पे क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ इमेज। तो क्यू मालूम करने के लिए वही फार्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब देखो, अब हमने क्यू मालूम करना है, तो ये देखो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू, ये पी इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। कनकेव मिरर यूज हो रहा है, कनकेव के लिए एफ पॉजिटिव ही होता है। एफ की जगह पे एफ की वैल्यू 8.70 माइनस 1 ओवर पी की जगह पे 19.3 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। अब कैलकुलेटर का काम है, 1 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 8.70 कितना आया सर, ये तो आया है हमारे पास 0.1149। इतना लिख लेते हैं बस, माइनस दरम्यान में 1 को डिवाइड करो, 1 को डिवाइड करते हैं 19.3 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.0518। यहां तक लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 0.1149 माइनस 0.0518, तो ये आया हमारे पास 0.0631 इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं, उसके बटे के नीचे 1। हमें 1 ओवर क्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्यू। इसको उल्टा देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू 1 ओवर, ये भी उल्ट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.0631। ये करेंगे 1 डिवाइडेड बाय आंसर, तो कितना आ गया हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 15.847 या फिर 85 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद का कोई फर्क नहीं, ऐसा यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ चुका है बेटा आंसर क्यू का आंसर ये आया है। क्यू का आंसर किताब से चेक करते हैं ठीक भी है या नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है, हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है। हाइट ऑफ इमेज मालूम करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा हुआ है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अब यहां पे देखें हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है, लेकिन m भी हमारे पास नहीं। एक और मसला खड़ा हो गया, m भी नहीं है, तो देखो ये हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, ये q होता है, और नीचे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये p होता है। यानी कि इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू क्यू ओवर p। कोई फर्क तो नहीं, कोई फर्क नहीं, m इज इक्वल टू क्यू ओवर p। अब देखो q भी हमारे पास आ गया है, p हमारे पास पहले ही दिया है, हम यहां से m निकाल लेंगे। m इज इक्वल टू q कितना आया है हमारे पास 15.84, और नीचे p कितना दिया गया हमारे पास, p दिया गया हमें 19.3। अब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m, इसको डिवाइड करते हैं 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3, तो ये आ गया हमारे पास 0.82। कितना आ गया 0.82 या 0.9 भी कह सकते हैं, 0.82 बस ठीक है। अब देखें
m की जगह पे m की वैल्यू पुट करेंगे। m कितना आया 0.82 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी गई है मल्टीप्लाई 13 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 13.2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। दरमियान में लाइन लगा लो, कंफ्यूज नहीं होना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं कितना आता है, कितना आता है। ये मल्टीप्लाई बाई 13.2 ये हमारे पास आया है बेटा। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10.83 ये हमारे पास आ गया है। दूसरा आंसर हाइट ऑफ इमेज का भी आंसर आ चुका है, हाइट ऑफ इमेज का भी आंसर आ चुका है। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट सोल्व हो गया। अब जाते हैं बी पार्ट की तरफ। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं बी पार्ट को क्या कहते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। दूसरे नंबर पे फिर दोबारा क्या मालूम करना है, बी पार्ट। इधर नोट कर लो, बी पार्ट दूसरा हिस्सा सवाल का दूसरा हिस्सा। दोबारा क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। दोबारा से मालूम करो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज मालूम करो। प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट 2 गुना डिस्टेंस पर पड़ा हो, यानी कि P इज इक्वल टू कितना हो 2P, P इज इक्वल टू कितना हो 2P हो। ऑब्जेक्ट डबल डिस्टेंस पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट डबल डिस्टेंस पर पड़ा है तो P की जगह पे हम 2P पुट कर देंगे। हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है। अभी हमने बात की कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है q और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है p। यानी कि अब इसी फार्मूले के जरिए हम निकाल लेंगे क्वेश्चंस को। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू q, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू p। अब देखो फार्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय इस बराबर को हटाओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q, वैसे का वैसे ही। p की जगह पे कितना दिया उसने हमें, p की जगह पे उसने हमें दे दिया 2p। हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है तो ये अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा q ओवर 2p। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। q की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, q की वैल्यू हमारे पास आई है 15.84 नीचे 2। और p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, p की वैल्यू आई है 19.3। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले ही दी गई है, कितनी दी गई है 13.2। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसको नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, ये आपने कैलकुलेटर पे करके देख लेना है। कैलकुलेटर पे करके देखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 5.42। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले के साथ डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ गया इसका तीसरा आंसर। कोई मुश्किल नहीं, ये स्टेप मैंने कैसे किया इसको दोबारा रिपीट करें। हाइट ऑफ इमेज बी पार्ट में वो कहता है दोबारा मालूम करें, जबकि p इज इक्वल टू 2p डबल डिस्टेंस पर पड़ा है तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 2p। हमने फार्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है q, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है p। अब हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, m को ना भी लिखें तो खैर है, क्योंकि जब 3 वैल्यू है इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, m को भूल जाओ। अब देखो हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। सिंपली वैल्यू पुट की तो 5.42 हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो हाइट है, इसके साथ भी क्या आता है सेंटीमीटर, सबके साथ सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर। तो नोट कर ले बेटा 6 न्यूमेरिकल हो गए।